हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करेंगे कि 2024 में डेवऑप्स एंड क्लाउड करियर की शुरुआत कैसे की जाए। ये सेशन उन सब लोगों के लिए वैलिड है। लेट्स से अगर आप फ्रेशर्स हैं और आप अपना डेवऑप्स के अंदर करियर शुरू करना चाहते हैं, या आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपने करियर को आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो डेवऑप्स एंड क्लाउड करियर की शुरुआत के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप डेवऑप्स एंड क्लाउड को देखेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर आपका प्लानिंग आता है, बिल्ड आता है, टेस्ट आता है, डिप्लॉयमेंट्स आते हैं, क्लाउड की मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग आती है। देयर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि क्या करने के लिए आपको किस टेक्नोलॉजी के अंदर कितने डेप्थ में जाना चाहिए। क्या आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए? क्या आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए? इन सब सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन इन सब के लिए वैलिड है। अगर आप फ्रेशर्स है या आपको मे बी 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो किस किस टाइप के जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या आपको डेवऑप्स इंजीनियर ट्राई करना चाहिए या क्या आपको क्लाउड आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने पहले कभी डेवऑप्स नहीं किया है, तो डेवऑप्स जो है वो 8 फेजेस में डिवाइड होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें प्लानिंग होती है, कोडिंग होता है, बिल्ड फेज होता है, टेस्ट होता है, रिलीज होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, ऑपरेशंस होता है और मॉनिटरिंग होता है। प्लानिंग के अंदर इट कम्स कि आपको डिजाइन कैसे करेंगे आप अपने सॉफ्टवेयर का। कोडिंग इज डेफिनेटली आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर आप C++, जावा, पाइथन, या फिर आपका अगर फ्रंट एंड है तो रिएक्ट है, एंगुलर है, UI किस चीज में बना है, वो उसके अंदर कोडिंग होती है। बिल्ड फेज में आपका जो भी आपने कोड किया है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसकी एक कंपाइलेशन बाइनरी बनती है। वो बाइनरी जो है वो एग्जीक्यूटेबल के फॉर्मेट में होती है और उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है डायरेक्टली किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप उसको डायरेक्टली लिनक्स बॉक्स पे कर सकते हैं, अगर वो विंडोज की बाइनरी है तो विंडोज पे कर सकते हैं। अगर वो डॉकर और कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं तो फिर वो एक कंटेनर के फॉर्म में रहती है बाइनरी, जिसको कि आप लिनक्स एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग के अंदर जो बाइनरी आपकी एग्जीक्यूटेबल प्रोड्यूस हो गई है, वो एक फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में उसको टेस्ट किया जाएगा। मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपका टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, QA एनवायरनमेंट होता है, प्री प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। इन सारे एनवायरनमेंट्स के अंदर एक डेवऑप्स इंजीनियर उन सारी चीजों को रिलीज करता है ताकि उसको वापस से टेस्ट किया जा सके। कुछ बग फिक्सेस हैं तो उनको फिक्स किया जा सके। डिप्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ सिमिलरली जितने भी मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हैं, आप डिफरेंट स्टेजेस में उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल कोड वर्जन्स जो है वो मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय हो सकते हैं ताकि उसको टेस्टर्स टेस्ट कर सकें। ऑपरेशंस तब आता है जबकि आपका जो भी सॉफ्टवेयर आपने डिप्लॉय किया है, अगर वो टेस्ट पास कर गया है और वो प्रोडक्शन रेडी है, तो फिर आप उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं। जो भी आपके ऑपरेशंस टीम है वो टेक केयर करेगी कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज इज मॉनिटरिंग, जिसमें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो भी डिप्लॉय किया है, इधर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से डिप्लॉय किया है। कई छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मैनुअली डिप्लॉय करती हैं। अगर आपने मैनुअली डिप्लॉय किया है तो उसको ये देखने के लिए कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मॉनिटरिंग के भी अलग अलग टूल्स होते हैं। और इन सब इस तरह से ये 8 का सिंबल या इन्फिनिटी का सिंबल बनता है आपका डेवॉप्स के अंदर। तो ये तो बात हो गई इन सारे डिफरेंट फेजेस की। बट क्या एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको ये सारे फेजेस जानना जरूरी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को जब देखते हैं, हर एक के अंदर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके प्लानिंग फेज के अंदर आपके डिजाइन आते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन आते हैं, सोल्यूशन डिजाइन आते हैं। वो डिजाइन कौन बनाता है? आपके कोडिंग फेज के अंदर इतने सारे कोड्स हैं, आपके पाइथन है, C++ है, जावा है, नोड जेएस है। क्या आपको ये सारा जानना जरूरी है? बिल्ड के अंदर आपका जेंकिंस है, आर डिप्लॉयमेंट्स और CI के बहुत सारे और टूल्स हैं, आपका गिटहब एक्शंस है। कितने सारे टूल्स आप सीखेंगे? सर्कल CI है। सिमिलरली टेस्ट के अंदर आपका मैनुअल टेस्टर्स हैं, ऑटोमेशन टेस्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, टेराफॉर्म है। अगर आप AWS में है तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन है। हर एक स्टेप्स आप देखेंगे। रिलीज रिलीज के अंदर भी है आपका आर्गो CD है, योगर्ट कुबरनेटिस रिलीजेस। तो हर एक जितने भी स्टेजेस हैं इसके अंदर, हर एक के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं। तो आपको ये सारे टूल्स जानना जरूरी नहीं है। यू कैन पिक एंड लेट्स से इन 8 फेजेस के अंदर से अगर आप किसी 3 या 4 के डेप्थ में जाते हैं
और बाकी 4 फेजेस के ब्रेड्थ में जाते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट एनफ। क्योंकि हर इंसान हर कोई काम नहीं करता। कुछ लोग हैं जो कि डिप्लॉयमेंट्स में एक्सपर्ट होते हैं बट उनको कोडिंग नहीं आती, विच इज फाइन। कुछ लोग हैं जो अलर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, ऑपरेशंस में एसआरई इंजीनियर बनना चाहते हैं या एसआरई इंजीनियर होते हैं, उनको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, डजंट मीन कि वो बिल्कुल अलूफ है कोडिंग से। थोड़ी बहुत कोडिंग तो सबको आनी चाहिए। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बिल्कुल भी कोडिंग से ऐसे भागेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग अप टू एन इंटरमीडिएट लेवल, ताकि आप कोड को देख करके समझ सके कि ये कोड क्या करना चाह रहा है, और उस कोड को देख करके आप पढ़ पाए कि ये कोड क्या करता है। इतनी नॉलेज अगर आप एक एसआरई इंजीनियर है तो आपके लिए सफिशिएंट है। बट लेट्स से अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं, आप सीआई/सीडी पाइपलाइंस बनाते हैं, आप बिल्ड करते हैं, आप जेंकिंस यूज करते हैं या सर्कल सीआई यूज करते हैं, गिटहब एक्शंस यूज करते हैं, तो उस लेवल पे आपकी कोडिंग का एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज ज्यादा होगा रादर देन की इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसे कि टेराफॉर्म। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं डेवऑप्स के अंदर। आप एक एप्लीकेशन डेवलपर और सीआई/सीडी का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के अंदर जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में आपकी टेराफॉर्म की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको क्लाउड फॉर्मेशन आना चाहिए। सिमिलरली अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स जीसीपी और अज्योर के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन के सिमिलर सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगर आप अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको मोर फेमिलियर होना चाहिए कि मेट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रेसेस क्या होते हैं, उनको डीबग कैसे किया जा सकता है। अलग अलग मान लीजिए आपके लिनक्स बॉक्सेस हैं, वो मेट्रिक्स और ट्रेसेस आपको कैसे भेजेंगे आपके एक डेस्टिनेशन सॉफ्टवेयर पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप डायनाट्रेस, ऐप डायनामिक्स, न्यू रिलिक कुछ भी एक यूज कर रहे हैं एज एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग के लिए, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर तक कैसे भेजेगा उन सारे लॉग्स को, उन सारे मेट्रिक्स को, ट्रेसेस को। अगर आप स्प्लंक यूज करते हैं फॉर लॉग मैनेजमेंट तो कैसे डाइवर्शन में जाएंगे। तो आपको इसके लिए अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड साइड में जाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी पैटर्न से स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सारी अलग अलग चीजें डिवाइड हो करके एक बड़ा सा डेवऑप्स बनता है। लेकिन आपको सारी चीजें इन डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है, आप कुछ एक चीजों को पिक एंड चूज कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, और फिर डेवऑप्स के अंदर हम जा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपने जो भी सब्जेक्ट चुना है डेवऑप्स के अंदर, उसके उसके आपके फंडामेंटल सारे स्ट्रांग होने चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर जितने भी 8 फेजेस हैं उन 8 फेज के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप कोई भी लाइन चूज करें इसके अंदर, आप एसआरई बनना चाहें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना चाहें, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहें, या आप फिर एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामर रहें और सीआई/सीडी आनी चाहिए, लेकिन ये 8 फेज के आपके फंडामेंटल्स कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोडिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपको गिट के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज होती हैं, कैसे आप अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप डिप्लॉयमेंट और सीआई और सीडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सीआई कैसे कैसे किया जा सकता है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली कंटेनर्स कैसे काम करते हैं, डॉकर कैसे काम करता है, कुबरनेटिस क्या होता है, कुबरनेटिस अगर बोलते हैं कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेट करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। ऑपरेशंस में एसआरई इंजीनियर क्या करता है, एसआरई इंजीनियर्स के रोल्स क्या होते हैं, अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग से ऑटो हीलिंग पॉसिबल है, क्या आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक आपका कैसे आता है, आपके कंटेनर्स को कैसे हिट करता है। तो सारी चीजें नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, इन सब का आपको एक सुपर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए कि ये फंडामेंटल्स काम कैसे करते हैं। एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद आप इन डेप्थ में किसी भी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के उसके अंदर आप डीप स्टडी कर सकते हैं। तो इन फंडामेंटल्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या मैं यूट्यूब देखूं, क्या मैं बुक पढूं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप यूट्यूब के अंदर जाएंगे आपको हजारों सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि आप क्या चीज पढ़ें और कैसे पढ़ें। अगर आपने लेट्स से कि अगर आपने बोला कि भाई आज मैं गिटहब एक्शंस पढ़ता हूँ, आपने गए यूट्यूब पे गिटहब एक्शंस डाला, कैसे सीखें गिटहब एक्शंस क्या करता है, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो कि एक स्टेज से शुरू होंगे और एक दूसरे स्टेज पे खत्म होंगे। प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि जब आप उसको एक स्टेज से शुरू करते हैं तो वीडियोस जो है वो अज्यूम करते हैं कि उसके नीचे की आपके पास एक लर्निंग होगी, राइट, ताकि एक आपका एक छोटा सा फंडामेंटल्स को बिल्ड होगा, उसके ऊपर ऑन टॉप वो बिल्ड करते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है कि भाई आपके एक नॉलेज में गैप आ जाता है।
तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से शुरू करें, एज इफ कि कोई ऐसे आपको एक्सप्लेन करे कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपके सारे गैप्स कवर होते जाएं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं आता, लाइक यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो उस वो प्रॉब्लम जब होती है कि आपको खुद भी नहीं आता वो करना, और आपको पता भी नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं, तो इवेंचुअली जब आप उस टेक्नोलॉजी को आपको लगता है कि आपने कवर अप कर लिया है, तो भी एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। और जब आप किसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने जाते हैं और कोई फंडामेंटल्स मिसिंग होता है, तो फिर बहुत सारी तकलीफें आती हैं उस किसी चीज को समझने में, क्योंकि आपके तो वो कभी बेसिक्स क्लियर थे ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को फॉलो करें और उस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के साथ काम करें। सबसे पहले अगर आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि 8 स्टेजेस हमने बताए, वो स्टेजेस के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ पे जाएं, वो सारे फंडामेंटल्स को आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें। उसके ऊपर असाइनमेंट्स करके देखें कि आपके वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो सही में क्लियर हैं कि नहीं। जब आप उनके ऊपर असाइनमेंट्स करेंगे, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स, तो उसके बाद आपका एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज बन जाता है कि आपको समझ में आ गया है क्या करना है, ये टेक्नोलॉजीज किस लिए होती हैं। नाउ जब आपका फंडामेंटल एक कंप्लीटली क्लियर हो गया है, आपको एक बेस प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपको सारी टेक्नोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी हम टूल्स के ऊपर नहीं आए, दिस इज ऑल जस्ट अबाउट फंडामेंटल्स, कि ये सारे एप्लीकेबल हैं एट अ लेयर, बट अभी भी टूल्स तक हम नहीं पहुंचे। तब उसके बाद फिर आपकी बारी आती है कि नाउ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग के टूल्स, कि अब ये टूल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गिटहब एक्शंस में क्या क्या कर सकते हैं, आप जेंकिंस में क्या क्या कर सकते हैं। इन डेप्थ जाएंगे तो फिर उसके अंदर मल्टी स्टेज पाइपलाइंस क्या होती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट्स क्या होते हैं, रोलिंग डिप्लॉयमेंट्स क्या होते हैं, कैनरी डिप्लॉयमेंट्स क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स क्या होते हैं। देन यू स्टार्ट डिगिंग इनटू कि अब मुझे CI/CD करना है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं डॉकर के अंदर, कुबरनेटिस के अंदर। आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज को देखेंगे, EKS देखेंगे, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, AKS देखेंगे, GCP के अंदर उसका GKE होता है। तो देन यू स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू ऑल दोस टेक्नोलॉजी। तो एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, उसके बाद देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। अब वो प्रोजेक्ट्स आप कैसे चूज करेंगे, आपके पास तो प्रोजेक्ट की आइडिया नहीं है। तो बहुत सारे फ्री मटेरियल भी होते हैं, आप वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, तो आपको कुछ कुछ मटेरियल मिल जाएगा कि आप एक इनिशियली एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देखें कि आप आपसे वो हो पा रहा है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट क्या करेगा, वो 5-6 जो टेक्नोलॉजीज हैं, लेट्स से आपका बिल्ड फेज हो गया, डिप्लॉय फेज हो गया, ऑपरेशंस फेज हो गया, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करेगा, इन सारी टेक्नोलॉजीज को। सो नाउ यू आर कमिंग अपार्ट फ्रॉम एक स्पेसिफिक फाउंडेशंस प्लस टूल्स। नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग ऑल दीज टूल्स टुगेदर, कि आपने गिटहब को यूज किया, आपका सोर्स कोड बन गया, आपने जेंकिंस यूज किया, आपने बिल्ड कर लिया, आपने कुबरनेटिस यूज किया, डॉकर यूज किया, उस बिल्ड को एक कंटेनराइज फॉर्मेट में डाला, और उसके बाद नाउ यू स्टार्ट डूइंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज। तो आपके 3-4 फेजेस जो हैं, 8 फेजेस में से वो 3-4 फेजेस उसमें कवर हो जाते हैं। जब वो 4 फेजेस कवर हो जाएंगे, तो फिर आपकी ये 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजी पीसेस ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। फिर इस तरह से आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अलग अलग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, रिस्क होंगे, इश्यूज होंगे, अलग अलग टाइप ऑफ डिजाइन होंगे, सोल्यूशन डिजाइन आर्किटेक्चर होगा। तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक बार आपने प्रोजेक्ट कर लिया, और आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली डिप्लॉयमेंट में, सोर्स कोड में क्या क्या जाता है, इन सारे कंपोनेंट्स के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कैसे लिख सकते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। देन आप उसको एक आपको एक पूरा का पूरा एक रोबस्ट फ्रेमवर्क मिल जाता है कि एप्लीकेशंस काम कैसे करते हैं। 3-4 प्रोजेक्ट जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप अपने इंटरव्यूज की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जस्ट टेक्निकल नॉलेज इज नॉट एनफ, यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्वर्जेंट विद हाउ यू स्पीक अबाउट इट। कि आप अब अगर इंटरव्यू में जाते हैं, आपके पास एक वेल्थ ऑफ नॉलेज कलेक्ट हो गई है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू सिर्फ एक आधे घंटे पौन घंटे का एक शोकेस होता है, जिसमें आप अपनी स्किल्स को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर उस आधे घंटे के अंदर आप अपनी स्किल्स को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आने के बाद भी फेलियर हो जाता है। तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है कि भाई किस तरह से मैं टेक्निकल कीवर्ड्स को, टेक्निकल जार्गन्स को मैं कैसे एक आधे पौन घंटे के अंदर उसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ताकि एक इंटरव्यूअर को समझ में आए कि हाँ मैंने काम किया है, मुझे ये सारी चीजें आती हैं। कई सारी तरीके होते हैं जिसमें आप एक इंटरव्यू को लेट्स से 5 डिग्री डाइवर्ट करके
अपने टॉपिक के ऊपर ला सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कुबरनेटिस के अंदर महारत हासिल कर ली और आपसे कोई डिप्लॉयमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट करके उसको कुबरनेटिस की तरफ ले आ सकते हैं कि मैंने कुबरनेटिस के थ्रू डिप्लॉयमेंट्स किया था, और फिर आप अपने अपने टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर आप उसमें बोल सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है, इट्स ऑल अबाउट शोकेसिंग योर स्किल्स इन द नेक्स्ट हाफ आवर। दैट्स ऑल इट इज अबाउट। और इसको जब आप प्रूव कर लेते हैं कि आपको आता है ये सारी चीजें, दैट इज द पॉइंट वेयर यू क्लियर योर इंटरव्यू। एक और चीज होती है कि आपका जो इंटरव्यू का डिसीजन है ना, वो पहले 5 मिनट में ही इंटरव्यूअर के मन में आ जाता है कि इस कैंडिडेट को लेना है, इस कैंडिडेट को नहीं लेना है। तो वो जो शुरू के जो 5 मिनट होते हैं ना, उस चीज को अगर आप सस्टेन कर लेते हैं, लेट्स से इंटरव्यूअर ने बोला हाँ ये कैंडिडेट लग तो रहा है अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि इसको ये भी आता है क्या, इसको वो भी आता है क्या। तो जब उसको वो कंप्लीटली एक्सप्लोरेशन हो जाता है उस कैंडिडेट का, लेट्स से आपने अपने एक लेवल को इतने लेवल तक आप लेके आए, फिर अगले नेक्स्ट हाफ एन आवर अगर आप उसको एलिवेट नहीं भी करते हैं और यहाँ तक भी करते हैं, देन ऑल्सो यू स्टैंड अ प्रेटी गुड चांस ऑफ सक्सेस, क्योंकि आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन वैसा बन गया है। अगर आपके शुरू के 5 मिनट ही खराब हो जाते हैं तो बहुत अनलाइकली होता है कि आप उसको इस लेवल तक एलिवेट करें कि इंटरव्यूअर बोले कि नहीं मेरा पहला इंप्रेशन गलत था, लेकिन बाकी इस कैंडिडेट ने बहुत अच्छा किया। तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प फ्रॉम द स्टार्ट। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि डेवऑप्स की जर्नी कैसे शुरू करनी है, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे स्पेसेस हम कवर करते हैं। फंडामेंटल्स कवर करते हैं, प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होती है, वन टू वन इवेल्युएट करते हैं। नॉट एवरीबडी इज एट द सेम पेस, नॉट एवरीबडी इज एट द सेम लेवल। तो जब भी आप जैसे हम मेंटरशिप करते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं इस टाइप का। अगर आपको कोई अच्छा प्रोग्राम मिलता है, यू गेट लकी एनफ टू गेट अ गुड मेंटर। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ फॉलो करें, फंडामेंटल्स पहले अपने क्लियर करें, प्रोजेक्ट्स करें, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन और फिर रिज्यूम स्टडीज करें। सो गुड लक गाइस, ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।